लेते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, क्या क्या चीजों को हम लोग देखते हैं, सारी चीजें इसमें हम लोग समझेंगे, डिस्कवर करेंगे, है ना। हाँ जी, जल्दी जितना ललित भाई, और कमेंट में बाद में ले लूंगा, पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। चलिए, मार्केट लाइव चल रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है, सब कुछ एकदम सामने सामने करेंगे ताकि आपको देख के समझ में आ जाए कि भाई कैसे एंट्री और कैसे एग्जिट और मार्केट में क्या देखते हैं। आज की बात करें तो अभी फ्लैट मार्केट खुला है, फ्लैट मार्केट में मार्केट किधर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। आपको पहले से कैसे कंफर्म करना है कि मार्केट किधर जा सकता है, ये हम लोग प्राइस एक्शन के थ्रू समझेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आज मार्केट भी बढ़िया खुल गया है, क्योंकि अगर गैप अप खुला होता तो उतना मजा नहीं आता, या गैप डाउन खुला होता तो उतना मजा नहीं आता। आज मार्केट एकदम बीचों बीच है, तो बीच मजेदार में है, तो ऐसे में समझना बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे में समझना बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं जो है शुरू करता हूँ, तब तक और भी लोग जुड़ जाएंगे 2-4 मिनट में। अब देखिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, मैं पहले वो आपको नोट करा देता हूँ, है ना, और उनको मैं आपके सामने ओपन भी करूंगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हमें इसमें रहेंगी। पहले तो हमें देखना है वॉल्यूम, ठीक है, पहला वॉल्यूम हो गया। मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखता हूँ, ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, घबराइए नहीं, ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। नंबर 2 पे हम सेंसिबल का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। इसके लिए जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, हम इसका प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। सेंसिबल आया नहीं अभी, अभी आ गया। चलो, हम इसका प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे ताकि इससे हमें कुछ चीजें लाइव मार्केट में देखने को मिलती रहे, है ना। सेंसिबल का हम लोग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लॉगिन करना नहीं आएगा इसमें, कैसे लॉगिन करना है, कैसे क्या करना है, वो भी मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। पहले मैं नोट करा दे रहा हूँ कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। नंबर 3 पे हम ईएमए यूज करेंगे। कौन सा ईएमए? नंबर 3 क्या है, हम ईएमए यूज करेंगे, ठीक है। ये ईएमए कौन कौन सा है, 50, 100 और 200, ठीक है। इतनी ईएमए सब लगाऊंगा आपके सामने, डोंट वरी, सब आपके सामने लगाऊंगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या होल्ड है क्या नहीं होल्ड है ना पूछे अभी, क्योंकि मैं अभी मार्केट देख रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, सिखा लूं एक बार, उसके बाद डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना। हाँ, थोड़ा सा जाए, और मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर ही निकल रहा है अभी, अगर आप देखें तो ये आपको सिर्फ इतनी चीजें देखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब बारी बारी से मैं सारी चीजें लगाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया दिखाई दे। पहला हो गया वॉल्यूम, डन है। दूसरा हो गया सेंसिबल का प्लेटफॉर्म, कैसे यूज करना है उसको भी अगले 10 मिनट में मैं समझा देता हूँ आपको। और तीसरा हो गया हमारा ईएमए 50, 100 और 200। ये तीन चीजें, तीन आइटम हमें लगाना है बस ट्रेड करते टाइम, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं लगाना है। इसलिए नहीं लगाना है, ज्यादा कुछ लगाओगे तो कंफ्यूज हो गए, है ना। तो क्या क्या चीजें देखोगे, बस इतना देखना है। बाकी की आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस अगर पहले से देख चुके हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने समझाई हैं, वो भी आप समझ लेंगे। अब चलिए वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, हम यहाँ पर इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं वॉल्यूम का, है ना। तो हम इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे चीजों को, सिंप्लीफाइड चीजों को करेंगे, इसलिए ताकि सिंपल रहे, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना हो, है ना। अब वॉल्यूम देखने के लिए हम हमारे मोबाइल में ही चलते हैं, हमारे मोबाइल में ही हम लोग चलते हैं। मोबाइल में आप जब लगाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर, वॉल्यूम हमें फ्यूचर में देखना है, हमेशा ध्यान रखना। वॉल्यूम हमें स्पॉट में कभी नहीं देखना है, हमें वॉल्यूम देखना है फ्यूचर में, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर फ्यूचर लगाऊं आपका, निफ्टी का ही लगा देता हूँ, बैंक निफ्टी का लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी का भी लगा दूंगा, है ना। बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं सितंबर का फ्यूचर लगा देता हूँ, ये लग गया जी। ये चल रहा है 44,700 के आसपास, बराबर। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, इसका चार्ट हमने लगा दिया। देखिए फ्यूचर को समझना और फ्यूचर के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे फ्यूचर लगा लिया, ठीक ऐसे ही आप अपने मोबाइल में फ्यूचर लगा लें अपने मोबाइल में। जैसे बैंक निफ्टी आप डालेंगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर सितंबर, अगस्त और वो सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये सब दिखने लगेंगे। तो अपकमिंग जो अपना चल रहा है, ये वाला फ्यूचर आप लगा लीजिए अपने मोबाइल में। और जब आप फ्यूचर लगाएंगे तो आपको फ्यूचर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे वॉल्यूम नजर आएगा। वॉल्यूम कैसे नजर आएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों दिखेगी, आपको दोनों दिखाई देगी, कितने बायर आ रहे हैं कितने सेलर आ रहे हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको मोबाइल पे, ये लैपटॉप पे तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, एक काम करता हूँ, मैं इसको मोबाइल को कनेक्ट करूंगा इसी के साथ में, तो बेटर रहेगा। कनेक्ट कैसे होगा, ये आइडिया मेरे को, है ना। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ आ जाएगा। मैं कुछ स्क्रीनशॉट है फ्यूचर की, वो निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, उसको मेल पे डाल दे रहा हूँ अपने, वहां पे मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं बस। और वो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इतना मारामारी करने की जरूरत नहीं है ना, बस थोड़ा नजर रखना है उस पर लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड करेंगे। ये मैंने फ्यूचर का मेल स्क्रीनशॉट मेल डाल दिया और मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। ये मैंने देखिए फ्यूचर का स्क्रीनशॉट क्लिक किया है ना। अब आप देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी 28 सितंबर 2023 का फ्यूचर है ये, ठीक है, स्पॉट नहीं है, फ्यूचर है, जो कि चल रहा है 44,700 के आसपास, है ना। दिस इज फ्यूचर। अब मैं जो वॉल्यूम की बात कर रहा था ना, वो वॉल्यूम ये है, जैसे कि अभी अगर आप देखें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए जा रहे हैं और 1,06,000 के आसपास सेल किए जा रहे हैं। अब ये आपको दिन में कई बार ऊपर नीचे होते दिखाई देगा, आपको इस पर नजर रखना है। बस आपको ये देखना है
आपको ये देखना है कि मार्केट खुलने के अगले 1 घंटे और आधे घंटे 30 मिनट्स और 1 आवर के पहले, मतलब मार्केट खुलने के 15-20 मिनट बाद आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो भाई सुबह खुलते ही एकदम ना कूदे, मार्केट में बेहतर है। अगर आप देखते होंगे तो मैं खुलते ही नहीं कूदता हूँ, मैं थोड़ा सा रुकने के बाद थोड़ा मार्केट ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर मार्केट में कूदना पसंद करता हूँ, है ना। तो आप भी यही करें। अब आपको ये लाइव आपके मोबाइल में ये चल रहा होगा, वहां पे कभी क्वांटिटी यहाँ पे 1 लाख हो जा रही होंगी, कभी क्वांटिटी 1,20,000 हो जा रही होंगी, कभी 1 लाख हो जा रही होंगी। मैं पर्सनली बताऊं, मैं इसको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। आप भी अगर फॉलो करेंगे और अगले 15 दिन ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपका भी एकदम दिमाग 6 सेंस इस पे आ जाएगा कि भाई अब ये कंडीशन बन सकती है। 3-4 चीजें हैं, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझ लो इसका महत्व इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसका क्यों है, महत्व क्यों है, वो समझिए। जब भी हमें फ्यूचर में वॉल्यूम ज्यादा दिखाई देता है, ये वॉल्यूम है 1,20,000, ये अभी चल रहा होगा, कम ज्यादा हो रहा होगा अगर आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो, क्योंकि मैं मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस पे, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1,06,000 का सेलर है और 1,20,000 का बायर है, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बाई ज्यादा हो रहे हैं, मतलब बाई ज्यादा हो रहे हैं। अब आपने एक चीज ये समझ ली कि बाई ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर आ सकती है। एक तो ये कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिल रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं सेंसिबल पे, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया ना कि हम यहाँ पर 3 चीजों को देखेंगे। पहला क्या है, मैं दोबारा से नोट कर दे रहा हूँ, थोड़ा डिलीट हो गया है। पहला अपना था वॉल्यूम, और दूसरा अपना था सेंसिबल प्लेटफॉर्म, और तीसरा है आपका EMA। कौन कौन सा है, 50, 100 सब लगा के दिखाऊंगा अभी, एंड 200। ये 3 आइटम है ना, इन 3 आइटम को। वॉल्यूम का आपने समझ लिया। हम वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं, देखिए आप चार्ट पे वॉल्यूम देखेंगे कंफ्यूज होंगे, कभी रेड कैंडल बड़ी मार देगा, कभी छोटी मार देगा, उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी। अब क्लियरिटी आपको मोबाइल में देखने पे आएगी, है ना, और सब में दिखेगा, ऐसा नहीं कि केवल एंजल में दिखेगा, डन में दिखेगा या स्टॉक में दिखेगा, सब में, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं किसी में भी आप फ्यूचर का चार्ट, फ्यूचर लगा लीजिए मोबाइल में अपने, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का फ्यूचर लगा के, और उसमें आप देख लीजिए। अभी मैं निफ्टी का भी आपको दिखाऊंगा। उसमें आपको बस ऑब्जर्व ये करना है कि मार्केट खुलने के बाद अगले 30 मिनट्स में बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, क्या आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर दिखता 1 लाख, यहाँ पे अभी 1,20,000 है, यहाँ पे दिखता 1 लाख, तो आप ये समझ सकते थे कि मार्केट में यहाँ सेलिंग आ सकती है, क्योंकि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल ज्यादा किया जा रहा है ना। यहाँ पर 1,20,000 दिखता आपको सेलिंग की तरफ, और यहाँ पर आपको दिखता 1 लाख। तो आपको ये ऑब्जर्व आप यहाँ से कर सकते थे कि यार यहाँ पर जो है सेलिंग हमें ज्यादा दिखाई दे रही है ना। ये चीजें बड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे तभी मजा आएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में रहेगा, रिकॉर्डिंग में रहेगा पंडित जी, सब रिकॉर्डिंग में रहेगा। तो अगर यहाँ पर हमें दिखता 1,06,000 बायर है, 1,20,000 का सेलर है, मतलब यहाँ पर हमें एक ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट में सेलिंग यार आ सकती है। और आपको ये देखते रहना है, बार बार देखते रहना है, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया बस हो गया। अगले 5 मिनट में 10 मिनट में आप देखते रहिए कि भाई अभी क्या कंडीशन चल रही है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, एक चीज तो ये कंफर्म हो गई, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेंसिबल प्लेटफॉर्म की तरफ। ये हमें यूज करना चाहिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया है इंट्राडे के लिए। मैंने इसको रिसेंटली ही ऐड किया है अपने प्राइजेक्शन में, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और बड़ा सिंप्लीफाइड है, लोगों को बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे करना है। इसको मैंने कट कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर गूगल क्रोम में सेंसिबल डालूंगा, और सेंसिबल डालने के बाद कुछ इस टाइप से खुलेगा। हम इसको ऐसे लॉग इन करेंगे, तो उसके बाद ये खुल गया है आपका। अब आप देख रहे हो तो सेंसिबल इज फ्री, इज फुली फ्री फॉर जीरोधा एंड एंजल वन यूजर। तो ये वैसे इसमें चार्जेस लगते हैं महीने के कुछ 800-900 रुपए, लेकिन अगर आपके पास में जीरोधा और एंजल वन का अकाउंट है तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। करना कैसे है, हम यहाँ पर जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, है ना। लॉगिन पे यहाँ पे आ गया, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया यार। इसको मैं देखिए, इसको लॉगिन करने का सिंपल सा है। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपकी आईडी पासवर्ड मांगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आईडी पासवर्ड मांगेगा, आईडी पासवर्ड डाल दीजिए, ओटीपी डाल दीजिए, और फिर ऐसे खुल जाएगा सीधा डायरेक्टली। जैसे आईडी पासवर्ड डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, कुछ इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा। इस टाइप से ओपन होने के बाद हमें कुछ नहीं देखना है, बाकी की चीजों को इसमें अवॉइड कर देना। सिर्फ हम जाएंगे एलआईसी में, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सीधा आ जाएंगे ओपन इंटरेस्ट पे। कहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, इस पे आ जाएंगे, और ये खुल गया था। ये आपको हरा और लाल दिखाई दे रहा है, हरा लाल दिखाई दे रहा है, ये है मेन मुद्दा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, अभी निफ्टी का ओपन है। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो ये फुल डे का चार्ट, फुल डे का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया फुल डे पे, तो फुल डे पे दिखाई दे रहा है। फुल डे में दिखाई क्या दे रहा है कि 19,600 पे कॉल ओआई चेंज है 2,09,000 के आसपास, और पुट ओआई चेंज है 2,72,000 के आसपास। अब पूरे दिन में अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको पुट राइटर ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है आपको पुट राइटर स्ट्राइक प्राइस 19,600 पे। तो यहाँ पे आपको पुट राइटर ज्यादा नजर आ रहा है, यानी कि मार्केट में बिकवाली कम है। अगर आप पूरे दिन का देखेंगे, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम उस पर भी आएंगे कि कैसे उसको देखना है। पहले हम पूरे दिन का बता दे रहे हैं। पूरे दिन का अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन में आपको 2,72,000 पुट ओआई चेंज दिख रहा है, और कॉल वाला जो दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है ओनली 2,09,000 का। तो पुट राइटर हावी है, और जब पुट राइटर हावी होता है तो मार्केट को जाने नहीं देता नीचे। ये तो कंफर्मेशन अगर हमें मिल रही है वॉल्यूम से कि कॉन्ट्रैक्ट में बायर ज्यादा है, इधर पुट राइटर भी ज्यादा है, कंफर्मेशन है कि हम ऊपर की तरफ यानी कि कॉल हम बाई कर सकते हैं, सीई बाई कर सकते हैं, ये कंफर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे हैं, 3 आवर्स है, 2 आवर्स का है ट्रांजेक्शन, ये क्या बोलते हैं ओआई चेंज 1 घंटे का है, 30 मिनट का है, 15 मिनट का है, बहुत सारा है। तो आपको बहुत कुछ नहीं देखना है,
आपको पहले एक बार देख लेना है फुल डे का, सुबह सुबह ऐसे मान के चलिए 15-20 मिनट बाद जैसे मार्केट खुलता है तो एक बार आप फुल डे का देख लो कि कहां पे भाई मैक्स बिड कहां है और मैक्स बायर कहां है। तो मैक्स बायर अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है 19,500 पे, जहां पे आपको केवल 32,000 कॉल राइटर दिख रहा है और 2,84,000 का पुट राइटर दिख रहा है ना। एक बार जो लोग बिगनर हैं उनको बता दूं कि जब कॉल राइटर ज्यादा होता है तो मार्केट नीचे गिरता है और कॉल राइटर की संख्या कम होती है तो मार्केट ऊपर जाता है। पुट राइटर की संख्या कम होती है तो मार्केट नीचे जाता है, पुट राइटर की संख्या ज्यादा होती है, नंबर ऑफ पुट राइटर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाता है। क्लियर है? अब ये बहुत सारी इसमें लगे हैं, फुल डे, 3 डे, 3 आवर्स, 2 आवर्स, लास्ट 1 आवर्स, आपको ये सब नहीं देखना है। आपको एक बार फुल डे का देख लिया, उसके बाद डायरेक्ट क्लिक कर दो सीधा 5 मिनट पे, ये आ गया 5 मिनट पे। अब आप 5 मिनट पे देखो, क्योंकि हम लोग इंटरडे ट्रेडर हैं, हमें इतना दूर नहीं जाना है भाई, हमें ऐसा नहीं करना कि हमको पूरे दिन होल्ड रखना है, पूरे दिन देखना है, ये सब चीजें तो हमें करनी नहीं है। वी आर इंटरडे ट्रेडर, तो हमें क्या देखना है कि लास्ट 5 मिनट में, ये हर 5 मिनट में ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए फिर चेंज हो गया, जैसे ही 5 मिनट होगा कंप्लीट, जैसे कि अभी बज रहा है 9:49, 9:50 पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वहां पे फिर नया नंबर आ जाएगा कि भाई अब क्या स्थिति बनी है लास्ट 5 मिनट में, कितने बायर आए कितने सेलर आए। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, इस पे मैं लूंगा 10-15 मिनट, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-15 मिनट इस पे लूंगा मैं, है ना। तो 5 मिनट पे ही मुझे देखना है, कैसे देखना है कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो कॉल चेंज क्या दिख रहा है मुझे, कॉल चेंज दिख रहा है 1,71,000 का, 1,71,000 का, है ना। और पुट चेंज दिख रहा है 2,15,00,000 का। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पुट राइटर की जो संख्या है वो ज्यादा दिखाई दे रही है, पुट राइटर की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर हमें कंफर्मेशन वॉल्यूम से मिल रहा है मोबाइल में, निफ्टी का भी मैं पहले डाल देता हूँ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ ना, तो निफ्टी का पहले मैं डाल देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि निफ्टी के वॉल्यूम का क्या हाल चल रहा है, निफ्टी के फ्यूचर का वॉल्यूम का क्या हाल है ना। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अभी रनिंग का और अभी तुरंत देख रहा हूँ। ये मोबाइल में आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया कैसे देखना है, वैसे आप देख सकते हैं, है ना। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको कॉल राइटर और पुट राइटर तो चेंज हो गए। अब पहले आप अगर पिछले लास्ट 5 मिनट में देखा था तो क्या था, ज्यादा पुट राइटर ज्यादा था, डबल था लगभग। अभी भी देखिए अगर आप तो कॉल राइटर आया है, पुट राइटर भी फ्रेश आया है, तो 71,000 फ्रेश पुट राइटर आया है, फ्रेश 79,000 कॉल राइटर आया है। लेकिन पिछले 5 मिनट में क्या था, पुट राइटर ज्यादा था, अभी फिर से पुट राइटर आ गया। मतलब कि निफ्टी को ये ऊपर ही रखने वाला है, निफ्टी को ऊपर ही रखने वाला है, मतलब कि अपसाइड की तरफ प्लान है निफ्टी का, है ना। और अगर आप ये जब आपने देख लिया 5 मिनट में, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मैक्स जो है 19,600 पे कौन कम हो रहा है, कॉल राइटर कितना माइनस में चला गया, माइनस में 15,000 चला गया और पुट राइटर फ्रेश 28,000 ऐड हो गया। यहीं पे क्या होता है कि पुट राइटर कम हो रहा होता और कॉल राइटर बढ़ रहा होता। ये जो डंडी हरी दिख रही है आपको यहाँ पे, ये हरी डंडी ये लाल होती तो नीचे जाता निफ्टी। ये अभी आपको ऊपर साइड में जो हरी दिख रही है ना, ये आपके लिए कंफर्मेशन दे रही है कि निफ्टी को मैं ऊपर रखूंगा, है ना। और ये रेड जो नीचे गिरा है ये कॉल राइटर कम हुआ है, ये ध्यान देना, है ना। तो ये 5 मिनट में आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद मैं पहले ये दिखा दूं आपको कि निफ्टी के वॉल्यूम का क्या हाल है। जैसे बैंक निफ्टी का आपको दिखाया था, अभी निफ्टी का देखिए, मैं आपको निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। ये मोबाइल में आप देख सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। मोबाइल में फिर से बता दे रहा हूँ, फ्यूचर का चार्ट, फ्यूचर लगा लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सबका फ्यूचर लगा लीजिए, उसमें सब दिखाई देगा आपको। इसमें यार आया नहीं क्या, एक मिनट दोबारा भेज दे रहा हूँ, ऐसे ही आगे लग रहा है। तो जैसे हमने बैंक निफ्टी का देखा था कि वॉल्यूम का क्या कंडीशन था, ऐसे हम निफ्टी का भी जरा देखते हैं। रनिंग में है 28 सितंबर का है निफ्टी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,15,000 आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बायर दिख रहा है निफ्टी में। बाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने, 3,15,000। सेल कर रहे हैं कितने, 2,25,000। ये सेलर की संख्या है, ये बायर की संख्या है। अगर आप देखें तो यहाँ पर बायर की संख्या ज्यादा है, सेलर की कम है। दूसरा कंफर्मेशन, ये कम ज्यादा होता रहेगा लेकिन हमेशा बायर ऊपर दिखाई देना चाहिए। अगर आपको कॉल साइड का प्लान बन रहा है, आपका प्राइस कॉल साइड का बन रहा है, तो बायर हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ये कम ज्यादा होता रहेगा, कभी 31 से 30 लाख आ जाएगा, कभी 28 लाख आ जाएगा, है ना। सॉरी 3 लाख से कभी 2,80,000 आ जाएगा, कभी 2,70,000 आ जाएगा। ये आपका 2,32,000 से कभी 2 लाख आ जाएगा, कभी 1,90,000 आ जाएगा। ऐसे कम ज्यादा होता रहेगा। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर कॉल साइड का प्लान है तो ये ऊपर होना चाहिए, और अगर डाउन साइड का प्लान है कि मार्केट नीचे जा सकती है तो ये ऊपर होना चाहिए, सेलर। ठीक है, एक कंफर्मेशन यहाँ से मिल गई, एक कंफर्मेशन आपको मिल गई प्रिंसिपल से। अगर आप देखें तो यहाँ पर पुट राइटर कंटिन्यू ज्यादा आ रहा है। अब एक तो हमने 5 मिनट में देख लिया, हम देखेंगे 15 मिनट पे भी जरा। 15 मिनट पे हम 3 आइटम देखेंगे इसमें, बता दे रहा हूँ, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा, 3 देखेंगे। ठीक है, 1 घंटा हम लोग देखेंगे कितने बजे, 9:54 हो रहा है, 10:15 के बाद हम 1 घंटे का भी देख लेंगे, है ना। अभी मैं ये आपको जस्ट सिखा रहा हूँ कि आपको देखना कैसे है, क्विक ट्रेड कैसे लेनी है, वो ईएमए दिलाएगा आपको, जो मैंने बताया वहां पे आ जाएंगे, पूरा जो निचोड़ है वो पूरा निकल जाएगा वहां पे, है ना। ये सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑब्जर्व कैसे करना है कि यार मैं कॉल खरीदूं या पुट खरीदूं, है ना। अब 15 मिनट में अगर आप देखें तो 15 मिनट पे पुट चेंज दिख रहा है 4,34,000, कॉल चेंज दिख रहा है 2 लाख। कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज्यादा है। हरी वाली डंडी लाल वाली डंडी से ऊपर है, हरी वाली डंडी अगर ऊपर है तो समझो मार्केट ऊपर जानी है, लाल वाली डंडी ऊपर है तो समझो मार्केट नीचे आनी है, समझ गया। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखें पुट राइटर की संख्या ज्यादा है, वॉल्यूम ठीक ही दिख रहा है। उसके बाद लास्ट 1 घंटे का भी देख लेना आप, 10:15 पे कंप्लीट होने पे 1 घंटा मार्केट का हो जाएगा। वहां पे भी एक बार देख लेना कि क्या पुट राइटर ज्यादा है या कॉल राइटर ज्यादा है। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी
अभी अगर आप देखेंगे तो अभी कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज्यादा है, 14,83,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर कम है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर आ सकता है, दिख रहा है स्ट्रॉन्गली निफ्टी ऊपर आ सकता है। चलो अभी की चीजें हम समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए, वो समझ गए, बाकी और कुछ नहीं समझना है, बाकी सब छोड़ दो, ये सब दुनिया का बात धीरे धीरे जब आप चलाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, एक बार बैंक निफ्टी का भी बता दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो लास्ट 5 मिनट में मामला एकदम बराबर का है, दिख रहा है आपको। बराबर का जब मामला रहता है तो क्या होता है, मार्केट साइडवेज रहती है, साइडवेज रहती है। और देखो बैंक निफ्टी साइडवेज ही है, अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो साइडवेज ही चल रहा है भाई साहब, ये देखो कहीं गया नहीं है अभी, ऐसा नहीं कि भाग गया ऊपर नीचे, साइडवेज ही चल रहा है। इससे हमें क्या फर्क मिलता है, इससे हमें इंडिकेशन क्या मिलता है, लो ट्रेड जोन में चल रहा है बैंक निफ्टी। अभी कुछ मत करो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने दो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे पकड़ने हैं वो भी बता रहा हूँ, 2 मिनट भी है वो भी बताता जा रहा हूँ। अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, कृपया ध्यान दें, है ना। मैं सब पे आता हूँ अमित भाई, सब पे आता हूँ, स्ट्राइक प्राइस भी देखना होता है, सब पे आता हूँ, सब बताता हूँ, उस पर भी बताता हूँ, है ना। थोड़ा बस सुनते जाइए। तो बैंक निफ्टी हमें यहाँ क्या इंडिकेशन दे रहा है, बैंक निफ्टी में एक चीज अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे रेड रेड डंडियां ज्यादा दिख रही है, रेड रेड डंडियां ज्यादा दिखाई दे रही है 5 मिनट पे भी और 15 मिनट में यहाँ सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी 44,400 पे। 23,000 के पुट राइटर है एंड कॉल राइटर ओनली 4,000 के आसपास है ना, 14,400 पे। और बैंक निफ्टी चल गया है 14,478 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 15 मिनट में 1,64,000 कॉल राइटर है और पुट राइटर 3,01,000 है। फिर से चेंज हो गया देखो, है ना। तो यहाँ 5 मिनट में चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिक, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। और इसमें भी 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा, ये देखना है कि कौन ज्यादा बढ़ रहा है। कॉल राइटर बढ़ रहा है, सेल करेंगे, पुट राइटर बढ़ रहा है, बाई करेंगे। एग्जैक्ट डॉट टू डॉट ज्यादा ऊपर नीचे प्रीमियम नहीं बाई हो सकता, ना करें, उसके लिए तीसरे वाला जो हम बता रहे हैं उस पर आते हैं, है ना। तो अब सेंसिबल आप समझ गए। आप चाहेंगे तो यहाँ पे निफ्टी भी देख सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्प्ले पे दिखेगा, निफ्टी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर तो ये आ जाएगा वीकली, तो वीकली पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको फिर निफ्टी में दिखाई दे जाएगा। फिर निफ्टी में अगर आप देखें तो वीकली में फिर निफ्टी में कहानी क्या है, 600 वॉल्यूम बहुत कम है, 600 और 400 दिखाई दे रहा है ओनली, तो ज्यादा खास नजर नहीं आ रहा। तो ये भी ऑटोमेटिकली इसमें भी 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा ये देखना है किधर ज्यादा वेटेज आ रहा है, कॉल राइटर की तरफ या पुट राइटर की तरफ। क्लियर है, सेंसिबल एकदम कंफर्म है। बाकी इसमें कुछ ना देखो, लॉगिन कर लो आप। अगर धन में आपका जीरो था और अगर उसमें अकाउंट है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसका चार्ज देने की जरूरत नहीं है, जीरो था और एंजल में। बाकी हम लोग चलते हैं, अब मूव करते हैं तीसरे वाले पे। 2 चीजें आप समझ गए, पहला तो ये वाला वॉल्यूम आपको देखते रहना है यहाँ पे फ्यूचर का, ठीक है। स्पॉट को उस टाइम नहीं देखना है, स्पॉट को अभी मैं बताऊंगा कहाँ देखना है, फ्यूचर का देखते रहना है कि भाई घट रहा है बढ़ रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे कि कॉल राइटर पुट राइटर का क्या कहानी बन रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ये 5 मिनट में चेंज होता रहता है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके 10-20-50 पॉइंट का लेना चाहते हैं तो आप 5 मिनट में फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में, है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ सेंसिबल ट्रैप होने से बहुत बचाता है। आप मेरी लाइफ में देखते होंगे ना, तो मैं कहता हूँ अभी मत बाई करना, जबकि वहां पे ग्रीन कैंडल आ रही होती है, बड़ी ग्रीन कैंडल, और मैं कहता हूँ बाई मत करना। उसके बाद वो लपक के रेड कैंडल मारता है ऊपर से, ये यहीं से पता चलता है ग्रीन कैंडल आ रही है। देखो यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा हो और ग्रीन कैंडल आ रही हो तो भाई साहब वो नीचे आएगा, ट्रैप हो जाओगे आप, वो नीचे आएगा तुरंत। अगर 5 मिनट में ग्रीन कैंडल दे रहा है बड़ी और यहाँ पे कॉल राइटर बैठा है ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको मत उसमें आप समझ लो कि आप वो ट्रेड नीचे आएगी, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो अब तीसरे पे आ जाते हैं ईएमए। तीसरा क्या है आप इसको समझ गए, वॉल्यूम कैसे देखना है फ्यूचर का, दूसरा सेंसिबल का समझ गए। अब तीसरा हम लोग आ जाते हैं ईएमए पे, ठीक है। ईएमए पे हम एंट्री पे थोड़ा ध्यान दें, एंट्री पे, है ना। अब हमारी लास्ट जो मेन दिक्कत है ना कि भाई एंट्री कैसे लें, ताकि सब समझ गए उसे कैसे कॉल पुट में, ये तो समझ गए कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, तो सब समझ आ गया। लेकिन अब हम एंट्री कैसे लें भैया, बाई कैसे करें, है ना। अब इस पे आते हैं फाइनल एकदम। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सोहेल भाई, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, है ना, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अब हम लोग आ जाते हैं जरा एंट्री पे। वॉल्यूम समझ गए आप, सेंसिबल का प्लेटफॉर्म समझ गए, यूज करेंगे बढ़िया रहेगा। मोबाइल में भी कर सकते हैं, देखो ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप खरीदना है पड़ेगा यार, है ना। देखो होता है ना, आपने देखा हो ना कि अगर आपको जब खाना आप खा रहे हो कहीं स्टेशन पे बैठ के, बाहर अपने घर में ना हो, तो कभी कभी ना हम लोग को पेपर नहीं मिलता है तो हाथ में पूरी और सब्जी रख के खा लेते हैं ना। अब उसके लिए हम पेपर खरीदने तो जाते नहीं है, अरे खाना ही तो खाना है यार, हाथ में रख ले रहे हैं। हाथ कौन सा अपना ही तो हाथ है, कोई दूसरे का पड़ोसी का तो हाथ है नहीं। उसी पे पूरियां निकाली, थोड़ा अचार रखा, खा लिए और मुंह पोछा, पानी पिए, टकार के मजा आ गया। स्टेशन पे खाना खाइए बहुत मजा आता है, घर से बनवा के और फिर स्टेशन पे खाइए बहुत मजा आता है ना, टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे यहाँ पे है कि अब मैं आपको लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ तो भाई बहुत लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, तो क्या लैपटॉप जरूरी है लेना? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप मोबाइल पे सब चीजें कर सकते हो। ये मैं मोबाइल का यही सेम ट्यूटोरियल बना के मोबाइल पे कैसे करें ये पूरा प्रोसेस बना के डाल देता हूँ, आप देखिए ना। खर्च करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्लियर है, खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये मत घबराना मेरे भाइयों, ये मत घबराना यार लैपटॉप होना बहुत जरूरी है, लाओ घर वालों से कहूँ कि लैपटॉप खरीदवा दो, है ना। हालांकि अपने मंत्री जी अगर आ गए तो फिर से लैपटॉप बांट देंगे, परेशान मत हो, है ना। तो अभी हम 2 चीजें समझ चुके हैं, वॉल्यूम और सेंसिबल का प्लेटफॉर्म। अब हम आते हैं सीधा डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं और करना है, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। ये स्ट्रेटजी है, इसी पे काम करना है। जितना इसको मजबूत करते जाएंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये स्ट्रेटजी जितना आप अपनी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उतनी ज्यादा ये ऐसी ट्रेड ऐसा हो जाएगा ना, मैं सही बता रहा हूँ कि आप कभी कभी कुछ देखोगे नहीं, डायरेक्ट ट्रेड मारोगे प्रॉफिट निकाल के बैठ जाओगे, ट्रेड मारोगे प्रॉफिट निकाल के बैठ जाओगे, कुछ नहीं देखना पड़ेगा आपको।
इतना मजबूत हो जाएगा। और काम करना पड़ेगा दोस्त इस पे, ऐसा नहीं कि आज देख लिए कल यूज किए एक आध एसएल चला गया, अरे यार बेकार है, एसएल चला जाता है ना। तो ये नहीं करना है, काम करना पड़ेगा इस पे, काम करना पड़ेगा इस पे, देखना पड़ेगा इसको, यूज करना पड़ेगा इसको। ज्यादा है कुछ समय के लिए कम क्वांटिटी से यूज करो, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना इस पे तो आप बड़ी बड़ी क्वांटिटियां लेना स्टार्ट कर दोगे। मुझे देखते हो आप, मेरी क्वांटिटी हमेशा हैवी रहती है और मैं ये सेम यूज करता हूँ, हमेशा हैवी रहती है मेरी क्वांटिटी। कभी मैं 1-2 लॉट से काम नहीं करता भाई, मैं ट्रेडर हूँ, मैं यहाँ 1-2 लॉट के लिए तो आया नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। अब मार्केट इस टाइम पे मझधार में खड़ा है, लाइव मार्केट चल रहा है, मझधार में खड़ा है, बैंक निफ्टी ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बस वही खड़ा खड़ा, आगे की लाइनें आप जोड़ लो। तो अब तीसरे नंबर पे आता है ईएमए। अब 50, 100 और 200 मैं सारे ईएमए यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ पहले, सारे। ये मोबाइल पे भी लग जाएंगे, परेशान मत होना, लैपटॉप होना जरूरी, सारे डिलीट कर दिए। देखिए चार्ट एकदम जो है क्लियर हो गया। अब हम कैसे लगाएंगे चार्ट फ्रेम, जो टाइम फ्रेम रख लेंगे 5 मिनट का, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया मैंने, और यहाँ पर इंडिकेटर में चल के हम तीनों ईएमए लगाते हैं। वो क्यों लगा रहे हैं उसका पूरा रीजन अभी मैं आगे 10-15 मिनट में पूरा समझा दूंगा, है ना। ईएमए डालेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ रहा है, 1 2 3 बार क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, ये यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। ईएमए 9 ईएमए 9 ईएमए 9 तीनों लग गया। हम इसकी सेटिंग पे, यहाँ पे ये सेटिंग दिख रही है, इस पे चलेंगे और इनपुट में पहले 50 ईएमए लगा ले रहा हूँ, ठीक है। 50 ईएमए रहेगा, एसएमए में ईएमए कर लेता हूँ। और इसका अगर कलर चेंज करना है क्योंकि तीनों ब्लू हो गए तो पहचान नहीं आएगी कि 50 कौन है, 100 कौन है और 200 कौन है। तो हम इसको कर लेते हैं हरा, है ना, ग्रीन करके ओके कर देंगे। ये ग्रीन वाला आपका 50 ईएमए लग गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, सेटिंग पे चल के यहीं पे चल के जाएंगे, इसके ऊपर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। और उसके बाद साइड में डिस्प्ले में क्लिक कर देंगे, लग गया। दूसरा है कौन सा, 100 ईएमए। दूसरा इनपुट में जाएंगे, 50 वहां डाला था, यहाँ डाल देंगे 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईएमए कर लेंगे, इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं येलो करूँ नहीं, इसको थोड़ा सा हल्का सा रेड वाला कर लेता हूँ ना, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये लग गया आपका 100 और तीसरा लग गया, तीसरा लगा देता हूँ 200। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना मजा आ जाएगा, है ना। एसएमए की जगह ईएमए कर लूंगा, यहाँ पे 200 डाला, इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ब्लू ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना, ये बड़ा कर दिया। अभी हमारे तीनों लग गए, तीनों हमारे लग चुके हैं। अब हमें करना क्या है, देखो अब हमें क्या करना है। अगर आप करंटली देखें, ये चार्ट किसका लगा है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। और पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, थोड़ा यहाँ पे लाइनें जो है तो कंफ्यूज करेंगे आपको, है ना, ये डिलीट कर देता हूँ। ये तीनों ईएमए आपके लग चुके हैं साहब। अब आप देखो कैसे एंट्री और कैसे एग्जिट निकलेगा। अब देखो, अब आएगा मजा, असली मजा तो अब आएगा। पूरा समझ लिया आप, सेंसिबल, फलाना बुल, दिमागा बुल। अब समझिए आपको क्या देखना है। अब करंटली मैं देख पा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है 1,31,000 का सेलर और 1 लाख का बायर करंटली प्रेजेंट में। और बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये हरी वाली जो थी 50 ईएमए थी, और ये ऑरेंज वाली जो है ये 100 ईएमए है, और ये ब्लू वाली जो है 200 ईएमए। ये तीनों के नीचे बैंक निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तीनों के नीचे बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। मैं देख पा रहा हूँ, मुझे वॉल्यूम भी जो मैंने पहले बताया था मोबाइल में देखना है, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि सेलर कॉन्ट्रैक्ट का ज्यादा दिख रहा है। इधर भी आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है कि ये तीनों के नीचे बैठा है, तीनों के नीचे है। तीनों के नीचे है का मतलब मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। तीनों के नीचे दिखाई दे रहा है 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए, तीनों के नीचे ट्रेड कर रहा है 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे। उसके बाद सेंसिबल पे भी जाके थोड़ा सा देख लेता हूँ कि लास्ट 5 मिनट में क्या कहानी है। लास्ट 5 मिनट में अगर आप देखें तो 1 लाख के यहाँ पे कॉल राइटर दिख रहे हैं, पुट राइटर दिख रहे हैं 21,000 के। तो यहाँ पे तीनों कंफर्मेशन दे रहे हैं कि बैंक निफ्टी नीचे आना चाहिए, बैंक निफ्टी नीचे आना चाहिए। करना क्या है, एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री हमें लेनी है कहाँ पे। जैसे कंडीशन ये चल रही है प्रेजेंट में, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। प्रेजेंट में कंडीशन ये चल रही है कि हमारा बैंक निफ्टी ने थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आपको सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिला, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये आपको सपोर्ट देखने को मिला। अब जैसे ही बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलेगा, हम पुट की ट्रेड दाग देंगे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ देखे पुट की ट्रेड बना लेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाएगा, ये 200 ईएमए। जब तक बैंक निफ्टी 200 ईएमए के ऊपर नहीं आएगा, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 200 ईएमए। लेने वाले अभी यहाँ पे भी ले सकते हैं, जहाँ पे करंटली चल रहा है बैंक निफ्टी पुट साइड में, क्योंकि बैंक निफ्टी करंटली पुट साइड में जाएगा नीचे, और ये देखो जा रहा है कंटिन्यू नीचे जाते दिख रहा है आपको। तो ये ऑब्जर्वेशन कैसे निकला, सेंसिबल पे वीक दिख रहा है 5 मिनट पे, और जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे वॉल्यूम वो भी वीक दिखाई दे रहा है। तीसरा 200 ईएमए के और 50 ईएमए और 100 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, समझ गए आप। तो यहाँ पे हमें वीकनेस देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है, क्लियरिटी आ गई यहाँ पे। आइए अब जरा हम प्रीमियम का निकाल लें फाइनल। ये सब हमने देख लिया कि हमें प्रीमियम कैसे लेना है। तो हमें कोशिश करिए कि एक ही लॉट लो, 2 लॉट लो, लेकिन इन द मनी का लो, डीप इन द मनी का लो, खासकर एक्सपायरी वाले दिन। बैंक निफ्टी चल के रहा है 44,653 के आसपास, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में हम करते हैं क्या, आज एक्सपायरी है तो 44,800 का फुट लगाते हैं, 800 का फुट ये लगे, ठीक है। अब जिसके चार्ट पे आ जाते हैं, ये सब मोबाइल पे आप देख सकते हैं, इसके चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एंट्री अगर आप देखें, अगर आप एंट्री देखें कभी भी, जब सारी चीजें देखने के बाद आपको डायरेक्टली प्रीमियम लगा लेना है अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, प्रीमियम लगा लेना है। और उसमें भी आपको ये 200 ईएमए, 50 ईएमए और 100 ईएमए सब दिखाई देगा ऑटोमेटिकली। आपको एंट्री कैसे बनानी है कि जैसे ही आपको ये वाला प्रीमियम, एंट्री तो इसकी एक्चुअल में 340 से बन गई थी, 340 से बन चुकी थी, है ना, 340 से बन चुकी थी, और ऊपर में ये 430 रुपए तक जा सकता है प्रीमियम 200 ईएमए को छूने। अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि यार ये बीचों बीच है, एकदम एग्जैक्ट लेवल पे बीचों बीच खड़ा हुआ है ना। तो हम ऐसा करते हैं, या तो इसको, इस प्रीमियम को इसके ऊपर 200 ईएमए के ऊपर निकल जाने देते हैं, तब बाई कर लेंगे, है ना, इसके ऊपर निकल जाने देते हैं तब बाई कर लेंगे। या इस प्रीमियम को यहाँ पे 340, 340 के आसपास आ जाने दो पलट के,
340 के आसपास, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लूंगा, अवॉइड करूंगा क्योंकि बीचों बीच है, ये आप देख रहे हैं बीचों बीच है, अवॉइड करूंगा। डायरेक्शन मेरा तय हो चुका बैंक निफ्टी में पुट साइड में, लेकिन यहाँ पे ये बीचों बीच है, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा क्या देख के कि क्या सेम कंडीशन है, बैंक निफ्टी में सेलर ज्यादा बैठा है और बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी आपको 200 ईएमए और इसके नीचे दिखाई दे रहा है, ये चीजें आपको देखनी है और उसके बाद पटक देना है और साइड में चले जाना है। तो इसमें एंट्री हमारी कहां पे बनेगी, 340 के आसपास इस प्रीमियम में, समझ गया। और फिर आपको टारगेट अगेन देखने को मिलेगा 415 420 का, यानी कि मोटा मोटी 70-80 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं लाइव मार्केट में, है ना, लाइव मार्केट में। आप बस आपको ये देखना है। और मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूं निफ्टी में भी, अभी निफ्टी 19,000 में चल रहा है, निफ्टी में भी दिखा देता हूं कि निफ्टी में कैसे मारना है आज हमें, है ना। निफ्टी चल रहा है 19,566 के आसपास, तो हम निफ्टी में, आज निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, तो निफ्टी में 19,700 का पुट लगाता हूँ और कॉल भी लगाता हूँ, दोनों लगाता हूँ। कॉल लगाता हूँ मैं कितने का, 19,400 या 450 का, इतना मनी लूंगा, है ना, 450 का कॉल लगा लिया मैंने, ये रहा। ठीक है, अब इसको समझिए आप, पहले आप समझ लीजिए निफ्टी का ये कौन सा प्रीमियम है, 19,450 का। अगर आप देखें भाई साहब, तो ये आपका 50 ईएमए भी ब्रेक कर दिया है प्रीमियम और 100 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें पॉसिबिलिटी की प्रीमियम और नीचे जा सकता है 10 से 15 पॉइंट। तो हमें वेटेज कितना मिल सकता है, हमें पुट साइड में वेटेज मिल सकता है। अब पुट साइड में क्या एंट्री बन रही है, जी हाँ बिल्कुल बन रही है। अगर आप देखें तो 50 ईएमए के ऊपर ये प्रीमियम आ चुका है, जैसे ही 100 ईएमए के ऊपर निकलेगा अच्छा टारगेट दे देगा, मतलब कि अभी चल रहा है 149 और 150 के आसपास ये प्रीमियम, आपको 159 के ऊपर, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो 159 आ रहा है, ये प्रीमियम जैसे ही 159 निकलेगा आपको पुट की ट्रेड खरीद लेनी है, पूछना नहीं है किसी से, पूछते रहेंगे देखते रह जाएंगे। इसके ऊपर ये 100 ईएमए के ऊपर जैसे ही निकला ये प्रीमियम आपको खरीद लेना है पुट का ट्रेड, और टारगेट यहाँ तक का रखना है 200 रुपए का, मतलब कि आराम से 40 पॉइंट मिलेंगे, 200 रुपए का टारगेट रखना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मेला निकल लिया भाग जाए ना, पूरा टारगेट लो और ऐसे रख लो 50 ईएमए का। फिर अगर आप मान लो 160 पे ट्रेड ले रहे हो और आपका 50 ईएमए कहां पे आ रहा है, ये 144 पे, कितना पॉइंट का एफएल निकला आपका 16 या 20 पॉइंट्स का एफएल निकलेगा, यहाँ पे एफएल लग लेना है, क्योंकि ये प्रीमियम जब तक भाई साहब 50 ईएमए के नीचे नहीं जाएगा ना आपका लॉस नहीं होगा इसमें उस साइड में, समझ आ रहा है ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, इस रेड लाइन के नीचे, आपका लॉस नहीं होगा। और एंट्री कहां बनानी है, सुकून वाली, इसके ऊपर, जैसे 100 ईएमए के ऊपर निकलेगा ये प्रीमियम फटेगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा, ऐसे यहाँ तक जाएगा, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी इसमें, समझ रहे हो। ये सब यूज करते हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है ना वो सब यही यूज करते हैं और कुछ वो यूज नहीं करते। तो सिंपली है, बहुत कुछ नहीं चक्कर में पड़ना है। एंट्री एग्जिट का मैंने अभी आपको बोला था ना कि मैं वो भी समझा दूंगा आपको। तो सिंपली है ये चीज, इस चीज को आप 4 से 10 दिन ऑब्जर्व करो, 4 से 10 दिन देखो, फिर इसमें बड़ी बड़ी क्वांटिटियां उठाना चालू करो। बड़ी बड़ी जितनी जितनी क्वांटिटी आपको उठाना है उतनी उठाना चालू करो, समझ गया। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें करंटली आपका डाउन साइड में ही ट्रेड कर रहा है, 50 ईएमए पीक हो गया है, 100 ईएमए के नीचे आ गया, पीक हो गया, ये तीनों इंडिकेटर लगे हुए हैं, इनके नीचे ही पीक रहेगा। अब हमें बनानी है ट्रेड इसके नीचे, ये वाली जो स्विंग बताई थी ना, इसके नीचे हमें ट्रेड पुट की बनानी है अगर मिलता है तो। अब साइड का भी थोड़ा समझ लो भाई साहब, मान लो बैंक निफ्टी थोड़ी बाइंग आ जाती है बैंक निफ्टी में, है ना, क्योंकि निफ्टी ने, अगर अभी मैं निफ्टी को आपको चार्ट दिखाऊं ना, तो निफ्टी ने अभी तक कोई भी ईएमए ब्रेक नहीं किया। ये देखो 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 100 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी क्या दिखा रहा है, निफ्टी क्या दिखा रहा है कि मैं ऊपर रहूंगा, निफ्टी ये दिखा रहा है कि मैं ऊपर रहूंगा, और बैंक निफ्टी ये दिखा रहा है कि मैं डाउन रहूंगा, समझ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर हमें ट्रेड किसमें करनी है, अगर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है तो हमें बैंक निफ्टी को ही देखना है, हमें निफ्टी को नहीं देखना है। तो निफ्टी को देखोगे, निफ्टी कहेगा कि मैं तो ऊपर जाऊंगा, बैंक निफ्टी कह रहा है मैं नीचे जाऊंगा, कंफ्यूज हो गए यार क्या करूं मैं, कंफ्यूज हो गए कि यार मैं क्या करूं, बाई करूं, सेल करूं, क्या करूं क्या ना करूं, है ना। एक चीज और बता दूं जो सेफ ट्रेडर है, मान लो हम यहाँ पर एंट्री का प्लान बना रहे थे, अभी क्या चल रहा है 44,468 के आसपास बैंक निफ्टी। अगर ये ब्लू वाली लाइन है जो कि 200 ईएमए की है, ये आ रही है आपकी 44,620 के आसपास। अगर इसको कहीं बाय द वे ब्रेक कर दी बैंक निफ्टी तो नीचे और चली जाएगी, बह जाएगी। अब आपको देखना क्या है कि नीचे में हमें टारगेट क्या लेना है, तो आपको जो इसके नीचे डाउन साइड में दिखाई दे रहा हो, जहां से मार्केट रिवर्स हुआ हो, वहां तक आप टारगेट ले लो। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 44,500 के आसपास, डाउन साइड में यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक आप टारगेट ले लो। इसको भी ब्रेक करे तो फिर और एसएल को रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के बाद ट्रेड करने के बाद और नीचे चले जाओ 44,300। चार्ट को थोड़ा सा बैक करो और देख लो इसमें कि कहां तक नीचे गया है लास्ट टाइम, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है। ये जितने भी सेलर आते हैं ना, ये फिर वहां तक ले जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां तक गया तो चलो वहां तक इसको पटकते हैं, वहां तक बैठे रहते हैं, है ना, वजन बढ़ा के रखते हैं, तो वहां तक जाती है मार्केट। तो आपको ऐसे टारगेट लेने हैं अपने, ऐसे हमेशा, जैसे मान लो आप कुछ की ट्रेड बनाने जा रहे हो और 200 ईएमए के नीचे जैसे निकला मार्केट, तो आपको इस 200 ईएमए का एसएल रख लेना है, या जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं कुछ से निकलूंगा नहीं, मैं बैठा रहूंगा जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा भाई साहब ये मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, इसमें बायर नहीं आने वाले जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा। बाय द वे मार्केट रिवर्सल भी लेता है, मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, ऐसा नहीं कि भाई साहब सिर्फ नीचे नीचे जाना है, मार्केट रिवर्सल भी लेता है। तो आपको कैसे पकड़ना है कि आपने मान लो आप कॉल साइड के लिए प्रिपेयर हो, यार मैं सिर्फ कॉल खरीदूंगा, मैं पुट साइड जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको कॉल बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए रनिंग मार्केट में, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी 100 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए तीनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी तो वीक है, अभी तो बैंक निफ्टी वीक है ना, अभी पुट ही ठीक रहेगा। लेकिन ये बैंक निफ्टी बाय द वे यहाँ पे आ जाता है 200 ईएमए के ऊपर, क्या है 44,670, और उसके बाद हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे,
हम चूंकि इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे। बैंक निफ्टी को और थोड़ा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आता है स्कैल्पर है अगर आप तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कितनी दूरी के लिए बता दे रहा हूँ, कितनी दूरी के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं कि 200 EMA से और 100 EMA और 50 EMA के आसपास तक आगे तक आप स्कैल्पिंग अपसाइड में मार सकते हैं। लेकिन आपको बढ़िया ट्रेड चाहिए सुकून वाली, या जिसमें थोड़ा अच्छा वजन आए, जिसमें अच्छा प्रॉफिट बने, तो फिर आप 50 EMA और 100 EMA के ऊपर ट्रेड बनाओ कॉल साइड की, उससे पहले मत बनाओ। वो है ये, इसके ऊपर जब निकलेगा बैंक निफ्टी तो फिर आपको ठीक ठाक टारगेट देगा। फिर क्या देगा टारगेट आपको, फिर आपको ये वाले टारगेट रखते हैं, ऊपर कहां तक ऊपर गई थी वहां तक के टारगेट रखते हैं। तो ये इस टाइप तरीके से आप इसको कुछ दिन अपने सिस्टम में आजमाओ, चलाओ और फिर देखो मजा। इसमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, इतना अच्छा पैसा आप बना पाएंगे खुद से कॉन्फिडेंसली, है ना, इतना अच्छा पैसा बना पाएंगे। जिसकी भी बैंक निफ्टी की कॉल होल्ड है, थोड़ा सतर्क रहना, मैं समझा रहा हूँ, वही है। बैंक निफ्टी आपका 50 EMA 100 EMA 200 EMA तीनों के नीचे चल रहा है। और अगर सेंसिबल पे जाके देखेंगे ना आप, तो बैंक निफ्टी में लास्ट 15 मिनट में क्या हुआ है, 2,42,000 के कॉल राइटर है, 1,22,000 के पुट राइटर है। यहाँ पे तो इंडिकेशन मिल रहा है कि बैंक निफ्टी वीक है। और आगे भी देख लो, 10:15 हुआ कि नहीं, 10:15 हो गया। अगर आप 1 घंटे का भी देखोगे ना प्राइजेक्ट, यहाँ पे 1 घंटे का भी वाई देखोगे ना, तो 16 लाख से ज्यादा की कॉल राइटर है और 13 लाख से ज्यादा के पुट राइटर है। तो कॉल राइटर तो बड़ा है भाई साहब, अभी है ऊपर बैठा है कॉल राइटर, कैसे जाने देगा बैंक निफ्टी को ऊपर। तो ये कम होने चाहिए। अब कहीं ऐसा ना हो कि झटका दे पहले बैंक निफ्टी नीचे और फिर कम हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिकेशन हमें डाउन साइड का मिल रहा है फिलहाल, हमें ये फॉलो करना है। और प्रीमियम में भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में जैसे बैंक निफ्टी का फुट का ये ट्रेड है, जैसे निकलता है 397, बढ़िया मूव देगा ये ऊपर साइड में, बढ़िया शानदार मूव देगा। स्कैल्पिंग भर के लिए पैसा आप यहीं पे निकाल सकते हैं, स्कैल्पिंग भर के पैसा आप यहीं पे निकाल सकते हैं। बता दूं ये ट्रेड है कौन सी, 44,800 का पुट है, 264 चल रहा है, ये यहाँ तक मिलाएगा 291, 20-25-30 पॉइंट आपकी स्कैल्पिंग के निकल जाएंगे। एसएल आपका कितना हो जाएगा, 248, इसके नीचे का 248 का एसएल हो जाएगा, है ना। तो ये स्कैल्पिंग भर का यही दे देगा पैसा आपको। और जैसे भाई साहब ये 200 EMA के ऊपर निकल गया प्रीमियम, तो ये फटेगा, फिर कहां तक जाएगा, फिर ये देख लो आप बैक में, ये यहां तक जाएगा 530 540 तक। और एंट्री कहां बनेगी, 396 के ऊपर 530 540 तक जाएगा ये प्रीमियम, क्योंकि इसमें और फिर आएगा जान और लोग खरीदारी करेंगे, फिर ये और फटेगा, डिमांड बढ़ेगी इसकी। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। और मैंने पूरा का पूरा ये रिकॉर्डेड रहेगा, कहीं से जाने वाला नहीं है, पूरा रिकॉर्डेड रहेगा, है ना। और इसको थोड़ा सा देखिए, समझिए, कई बार देखिए, कई बार समझिए, तब समझ आएगा। देखिए एक बार में कुछ नहीं समझ में आता, और इसको फिर अप्लाई कीजिए, बढ़िया पैसा आपका बनेगा, गारंटी से बता रहा हूँ, बढ़िया पैसा बनेगा। क्लियर है। अब मैं लाइव क्लास क्लोज कर रहा हूँ और आते हैं फिर ट्रेड करते हैं हम लोग, है ना, कुछ ट्रेड भी हो जाए। लाइव पे आ जाते हैं यूट्यूब के और वहां पे कुछ ट्रेड कर लेते हैं, डन है। चलिए, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। समझना जरूर मेरे भाई, आपने पैसे खर्च किए हैं तो इसको समझना जरूर, है ना। ऐसे मत छोड़ देना कि आपने पैसा खर्च किया चलो हटाओ जाने दो यार, ट्रेड तो ये देते ही है, ट्रेड तो हम देते ही है। एक चीज और ध्यान रखें, पूरा समझने के बावजूद आप एक अच्छे ट्रेडर जरूर बन जाएंगे, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का महत्व तो समझ आने लग जाएगा। यार स्टॉप लॉस जा रहा है, निकलना चाहिए। जैसे कल आपने देखा उस निफ्टी में हमने 20 पॉइंट सेव किए, हमारा 20 पॉइंट और लॉस हो सकता था, पर हमने किया सेव। क्यों किया, क्योंकि वो ईएमआई ब्रेक कर चुका था प्रीमियम, और ईएमआई जब ब्रेक कर देगा तो भैया फिर वो और लॉस देगा। तो बेहतर है कि जल्दी ब्रेक करे, निकल जाए हम, तब लॉस ले, दूसरी ट्रेड लेंगे उससे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो आपने पैसे खर्च किए हैं, प्लीज समझना, इसको अच्छे से पूरा देख लीजिए, एक एक चीजों को नोट कर लीजिए। 3 आइटम मैंने बताए हैं, ज्यादा कुछ बताया नहीं, 3 आइटम मैंने बताए हैं, उन्हीं 3 आइटम को देखना है। सेंसिबल देखना है, वॉल्यूम देखना है मोबाइल में, और आपको यहाँ पे एंट्री और एग्जिट देखना है, और कुछ नहीं। और 3 ईएमए यूज करो, ज्यादा झंझट में पड़ो मत, 50, 100 और 200। बाकी के जो शिवानी ईएमए बताती है वो भी काम करते हैं, पर पहले आप ये मैनुअली समझ लो प्राइस एक्शन, फिर उस पे काम करोगे तो मजा आएगा फिर। चलिए धन्यवाद, थैंक यू जोड़ने के लिए, और फिर हम लोग आते हैं तो ट्रेड करते हैं कुछ, है ना। बाय बाय, टेक केयर।